हम देखेंगे क्लास 10 की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक देख रहे थे हम, जिसमें हमने वर्कशीट 32 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 33। तो यहाँ पर हम समझेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है इससे रिलेट। तो इसका एक बेसिक सा जो कंसेप्ट है उसका वीडियो भी मैं पर्सनली लेकर आऊँगी। अगर आप जुड़े रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू तो आपको फटाफट से वो वीडियो भी मिलने वाला है जल्द ही। और यहाँ पर हम कुछ उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी समझेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के और स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो रीड द सेंटेंस टू अंडरस्टैंड एक्टिव पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव वॉइस के आपको एग्जांपल दे रखे जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस को। तो एक्टिव वॉइस का जो एग्जांपल होता है वो होता है जैसे सिंपली ही सिंग्स अ सॉन्ग, जैसे वह एक गाना गाता है। तो यहाँ पर जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस को तो देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है अ सॉन्ग वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आ जाएगी इज, और सिंग का हो जाएगा संग, बाय हिम हो जाएगा, जो कि सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा बाय लग करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक फॉर्म होता है सेंटेंस का वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब वर्ब देन सब्जेक्ट। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट का बनता है और ऑब्जेक्ट का होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पर अपोजिट कर देते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। सिंपली समझेंगे एक और एग्जांपल, आई रॉट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ लेटर वॉज रिटन, क्योंकि यहाँ पर देखिए पास्ट फॉर्म में दिया गया है तो पास्ट फॉर्म की वर्ब जो है वॉज वर्ब लगाएंगे हम। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अ लेटर के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया यहाँ पर वॉज रिटन हो जाएगा, राइट रॉट रिटन थर्ड फॉर्म आती है क्योंकि पैसिव वॉइस में, और बाय आई का हो जाएगा मी। ठीक है, एक लेटर लिखा गया मेरे द्वारा, उसी सेंटेंस को हम बोल रहे हैं बट हम तीसरे व्यक्ति को कैसे बताएंगे वो यहाँ पर चेंजेस होता है पैसिव वॉइस में कि मैंने एक लेटर लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसी तीसरे व्यक्ति को बताएंगे तो एक लेटर मेरे द्वारा लिखा गया, इस तरह से बताएंगे। इसी तरह से देखिए कुछ टेंसेस के एग्जाम्पल दे रखे, जैसे प्रेजेंट सिंपल में एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल होगा ही टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाता है। आई एम टॉट बाय हिम, मैं उसके द्वारा पढ़ाया जाता हूँ। पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज कर दिया। देखिए मी का आई हो गया, आई के अकॉर्डिंग एम वर्ब लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब, टीच का टॉट हो गया और बाय लग करके ही का हिम हो गया। ठीक है, ही हिज हिम, तो यहाँ पर हिम यूज होगा। जो थर्ड फॉर्म होती है वो यूज होती है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर हो जाएगा अ बुक इज रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर देखिए अ बुक सिंगुलर है, इज आ जाएगा। देखिए और जो आईएनजी का फॉर्म होता है वो बीइंग लग करके फॉर्म में लग जाता है, बीइंग रीड रीड तीनों ही फॉर्म एक जैसी होती है यहाँ पर। तो बीइंग रीड बाय और आई का हो जाएगा मी, इस तरह से हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा शी हैज़ डन इट, उसके द्वारा ये करा जा चुका है। इट हैज़ बीन डन बाय हर, ये उसके द्वारा करा जा चुका है, उसने ये कर दिया है और यहाँ पर हमने बोला है कि यह उसके द्वारा करा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए हैज़ का हैज़ बीन हो गया, डन बाय हर, इस तरह से हो जाएगा। शी का हर हो गया। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है रमेश रॉट अ बुक, रमेश ने एक लिखी बुक। अ बुक वॉज रिटन बाय रमेश, वॉज लग करके राइट रॉट रिटन थर्ड फॉर्म आ गई, रिटन बाय रमेश हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस में यू वर कुकिंग फूड, तो यहाँ हो जाएगा वॉज बीइंग, जैसे इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा वॉज वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की फॉर्म। देखिए यहाँ पर इस तरह से हो गया कुक्ड, कुक का हो जाएगा कुक्ड। ठीक है, इसी तरह से आई हैड हेल्प्ड यू, आई हैड कॉल्ड यू, तो यहाँ हो जाएगा यू हैड बीन कॉल्ड बाय मी, हैड का हैड बीन हो गया। हैज़ हैव हैड का बीन हो जाएगा, देन वर्ब की फॉर्म आ जाएगी। शी विल हेल्प यू, यू विल बी हेल्प्ड बाय हर। ही विल हैव वॉन अ प्राइज विल हैव बीन वॉन बाय हिम। शी कैन टीच यू, यू कैन बी टॉट बाय हर। तो यहाँ पर इन एग्जाम्पल के थ्रू आई होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे कि पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज किया जाता है सेंटेंसेस को।
ठीक है, बस बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि आपको जैसे सिंपली फॉर्म दे रखी है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट सिंपल में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर, और अगर नॉट है तो नॉट लगा देना है, नहीं है तो नहीं लगाना है, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी चाहे कोई भी वर्ब हो। ठीक है, वॉज वर्ब पास्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा, जैसे वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा हैज हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल शैल यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट के लिए यूज करेंगे, विल शैल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से देखिए विल, यहाँ पर विल हैव बीन है ना, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। इसी तरह से विल शैल, अगर कोई भी जो आपका मॉडल वर्ब होती है, विल शैल वुड शुड कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है एक्टिव वॉइस में, तो इसे हम चेंज करेंगे विल शैल वुड शुड कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट टू, प्लस बी लग जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आपने देखा विल हैव बीन नहीं है, यहाँ पर देखिए फ्यूचर सिंपल में शी विल हेल्प यू, यू विल बी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, विल, जो कि एक मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब के साथ में हमने वी का यूज किया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाय हर हो गया, शी का हर हो गया सिंपली। ठीक है, और यू का यू ही रहता है, इसे चेंज नहीं करना होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते वक्त। ठीक है, और इन्फिनिटिव में हो जाता है टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दे रखी सिंपल आपको एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि मॉडल के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, सिंपली इज एम आर होगा तो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और अगर विल शैल हैव है तो यहाँ पर विल शैल हैव बीन हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, बेसिक रूल था ये, मैंने आपको चार्ट के तौर पे लिखाने की कोशिश की है जिससे आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अगर आप अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा ये सॉल्व करना। तो देखिए क्या है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन है द वॉचमैन ओपन्स द गेट, वॉचमैन ने क्या खोला, गेट खोला। द गेट ओपन बाय द वॉचमैन, क्योंकि द गेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे द गेट को, ओपन बाय। अब यहाँ पर देखिए द गेट इज ओपन भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, द गेट इज ओपन बाय द वॉचमैन। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर आपको अगर तो द गेट इज ओपन भी हो सकता है, तो इस भी लगा सकते हैं यहाँ पर द गेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप इज लगा देंगे, इज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर लगाना भूल गई हो तो आप इज कर दीजिएगा इसके आगे। शी बोरोड माई बुक, उसने मेरी बुक उधार ली। माई बुक वॉज बोरोड बाय, ऑलरेडी हमको देखिए यहाँ पर दे रखा है पास्ट फॉर्म में वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है वॉज लगा करके, द माई बुक वॉज बोरोड बाय हर। शी टीच द टीचर विल पनिश यू, टीचर तुम्हें दंड देगा। यू विल बी, देखिए विल है तो विल बी हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश हो जाएगा, और बाय द टीचर हो जाएगा, यू विल बी पनिश बाय द टीचर। आई एम लर्निंग इंग्लिश, ING फॉर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए इंग्लिश, इंग्लिश के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी इज बीइंग लर्नड बाय मी, मैं सीख रहा हूँ इंग्लिश। ठीक है, तो प्रेजेंट का सेंटेंस का एग्जाम्पल है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, तो इज एम आर लगेगा। ठीक है, अगर पास्ट कंटिन्यूस का होता तो वॉज वर होता है इसमें, तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे इज बीइंग। मदर बीट मी यस्टरडे, मदर ने मुझे कल पीटा था। आई वॉज बीटन, मी का हो जाएगा आई के अकॉर्डिंग वॉज लग जाएगा, बीटन हो जाएगा माई बाय मदर प्रीवियस डे, यस्टरडे का चेंज कर देंगे जो कि हो जाएगा प्रीवियस डे। प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, तो यहाँ पर प्लीज हेल्प मी का हो जाएगा आई एम हेल्प बाय
तो यहाँ पर देखिए प्लीज़ हेल्प मी एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दे रखा है कि प्लीज़ हेल्प मी को कैसे चेंज करेंगे। प्लीज़ का हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अदर जो सेंटेंस होता है एज इट इज़ रहता है, प्लीज़ के आगे जो सेंटेंस होता है वो एज इट इज़ होता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू आ जाएगा प्लीज़ की जगह पे और एज इट इज़ सेंटेंस को लिख देंगे। इसमें आपको आई हेल्प्ड या इस तरह से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। प्लीज़ गिव मी सम फूड, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम फूड, एज इट इज सेंटेंस लिख देंगे। प्लीज़ का हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, अगर आपको ऐसा सेंटेंस देखने को मिले प्लीज़ से रिलेट तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्लीज़ को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू कर देना है। वर्क हार्ड, तो देखिए यहाँ पर एडवाइस दी गई है तो आप ऑटोमेटिक समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर कठिन मेहनत करो, तो ये एक एडवाइस है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर एडवाइस टू वर्क हार्ड, तुम्हें ये एडवाइस की जाती है कि तुम कठिन मेहनत करो। टेक रेस्ट, यू आर एडवाइस टू टेक रेस्ट, ठीक है। लेट मी राइट अ लेटर, तो यहाँ हो जाएगा कि मुझे लिखने दो एक लेटर, तो लेट अ लेटर, लेट एज इट इज रहेगा। अब बाकी सेंटेंस को आप चेंज करेंगे, जैसे हम चेंज करते हैं, जैसे लेट अ लेटर बी रिटन बाय हिम बाय मी। तो देखिए लेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अ लेटर के साथ में बी आ गया है, ठीक है। अ लेटर बी रिटन बाय मी, लेट मी हेल्प यू, तो यहाँ क्या हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू अलाउ मी टू हेल्प यू। तो लेट मी हेल्प यू को भी आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, इस तरह से ना चेंज करके लेट यू, let you are helped by me है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा by me, let you are helped by me, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसे चेंज कर सकते हैं, helped by मी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं, इस तरह से ना लिख करके। अब स्टार्ट करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेट क्वेश्चन आंसर्स। शी वॉज टेकिंग सम रेस्ट, इसे चेंज करना है आपको पैसिव वॉइस में, तो कैसे चेंज करेंगे। देखिए मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं पैसिव वॉइस में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है सम रेस्ट, यहाँ पर वॉज टेकिंग दे रखा है, आईएनजी फॉर्म है, तो वॉज बीइंग टेकन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लगेगी बीइंग के साथ में टेक की, और यहाँ पर बाय शी का हर हो जाएगा, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट होता है वो बाय लग करके ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है पैसिव वॉइस में। ओपन दी विंडो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा लेट दी विंडो बी ओपन, ठीक है। द डॉक्टर गेव मी मेडिसिन्स, मेडिसिन्स वर गिवन मी बाय द डॉक्टर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि सेकंड जो सेंटेंस है आपने देखा होगा कि आपने लेट क्यों लिखा है मैम ओपन द विंडो में, तो द विंडो वॉज या ओपन द विंडो, द विंडो इज बी ओपन, इस तरह से हम लिख सकते थे। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखेंगे, द विंडो इज ओपन, इस तरह से भी लिख सकते थे। बट यहाँ पर अगर हमको सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि लेट, फिर द विंडो आ जाएगा, बी हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने और यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें समझ नहीं आ रहा है ना कि हम वर्ब क्या लगाए हेल्पिंग वर्ब, तो हम यहाँ पर बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिख देते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट द विंडो बी ओपन। इसी तरह से देखिए हेल्प द पुअर, यहाँ पर क्योंकि ये एक एडवाइस समझ लीजिए, एडवाइस नहीं समझ लीजिए, ये एक सिंपल सेंटेंस है कि हमें हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करनी चाहिए या गरीबों की मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ठीक है। डोंट प्लग दी फ्लावर्स, तो यहाँ हो जाएगा लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। अब यहाँ पर लेट की जगह पे आप इस तरह से भी लिख सकते थे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लग द फ्लावर्स, इस तरह से भी आप लिख सकते थे, ठीक है। लता सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग वॉज सung by लता, द प्रिंसिपल विल चेक
your copies will be checked by the principal. My friends have made a painting has been, देखिए अ पेंटिंग के साथ में हो जाएगा हैज़। अब माय फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पर हैव का यूज़ हुआ था तो हम हैव नहीं लिखेंगे क्योंकि अ पेंटिंग एक सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ के साथ में बीन लगता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा करके हम माय फ्रेंड्स को लिख देंगे। तो माय फ्रेंड्स नहीं लिखेंगे, बाय अ पेंटिंग हैज़ बीन मेड बाय फ्रेंड्स। ठीक है, मेड बाय माई फ्रेंड्स भी यहाँ पर लिख सकते थे आप इसे। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स आर ऑट टू बी रेस्पेक्टेड बाय यू। द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, तो द प्लांट्स यहाँ पर आ जाएगा प्लांट्स के साथ में आर का यूज। द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। ठीक है, तो ये डन होता है। तो सबसे पहले वर्कशीट 35 का सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे, इससे रिलेट कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और साथ ही साथ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, देन मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे डायरेक्ट में सेंटेंस है, राम सेड टू मी आई एम गोइंग। राम ने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूँ। अब हम इसे संक्षेप में यानी छोटे से रूप में बताने के लिए हम अगर किसी को बता रहे हैं, किसी तीसरे आदमी को बता रहे हैं यही सेंटेंस, तो हम कैसे बताएंगे राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग। राम ने मुझसे कहा कि वह जा रहा है। ठीक है, हम तीसरे आदमी को ऐसे ही तो बोलेंगे कि राम ने मुझसे कहा कि वह जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में, और यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमास जो टू सेंटेंस है ना, इसके बीच में हमें हमेशा लगाना है यहाँ पर कंजक्शन। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है तो दैट का यूज हुआ है, दैट। और देखिए आई किसके लिए यूज हो रहा है, राम के लिए, तो राम के लिए यहाँ पर हो जाएगा ही, और यहाँ पर हो जाएगा वॉज। और सेड टू मी, राम ने कहा था मुझसे कि मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए कहा था है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज यूज हो जाएगा ही के साथ में, और गोइंग एज इट इज आएगा। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बन गया। शी सेड टू मी यू आर लेट, तो यहाँ हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। उसने मुझसे कहा था कि वह लेट थी। राहुल सेड टू मी वेयर इज माई बुक। राहुल ने मुझसे कहा था कि कहाँ है मेरी बुक। अब यहाँ राहुल ने मुझसे कहा कि मेरी बुक कहाँ है, तो हम किसी को बताएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे। अब देखिए पूछा, यहाँ पर पूछने का अर्थ है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर आस्क लगा देंगे सेड टू की जगह। राहुल आस्क्ड मी, यहाँ पर वेयर इन कंजक्शन के रूप में ही WH अगर वर्ड होता है किसी भी सेकेंड सेंटेंस में तो आप उसी को कंजक्शन के रूप में यूज़ करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वेयर। अब देखिए राहुल ने मुझसे पूछा कि उसकी मेरी बुक कहाँ है, तो देखिए राहुल की जगह पर हम लिखेंगे हिज बुक वॉज, वेयर हिज बुक वॉज। इसका वॉज हम लास्ट में लिख देंगे बुक के साथ। इसी तरह से देखिए यहाँ पर हो जाएगा राहुल सेड टू मी डू यू नो मी। राहुल ने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे जानती हो, तो यहाँ पर हो जाएगा राहुल आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, क्या मैं उसे जानती हूँ, क्या तुम मुझे राहुल ने मुझसे कहा कि क्या मैं तुम मुझे मैं इफ़ आई न्यू हिम, क्या मैं उसे जानती हूँ। इस तरह से हम कहेंगे तीसरे व्यक्ति को। पीयूष सेड टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। पीयूष ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो तीसरे व्यक्ति को ये सेंटेंस हम कैसे बताएंगे कि पीयूष ने मुझसे कहा था कि वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो देखिए पीयूष की जगह पे ही आ जाएगा, ही के साथ में वॉज लग जाएगा, माय बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। योर क्योंकि मी के लिए यूज हुआ है तो मी का यहाँ पर लिखेंगे हम माय। कुसुम आस्क्ड टू मी आर यू ज्वाइनिंग द मीटिंग। कुसुम ने मुझसे पूछा क्या तुम मीटिंग ज्वाइन कर रही हो, तो यहाँ पर हो जाएगा कुसुम आस्क्ड मी इफ आई वॉज ज्वाइनिंग द मीटिंग, क्या मैं मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली एक रूल्स है, कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आपको ध्यान रखना होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। जब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर असर्मेटिव सेंटेंस होता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का यूज होता है, यानी सिंपल सेंटेंस अगर होते हैं तो दैट का यूज करते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब से, सैड, से, सेज, सेड रहे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में टेल्स, टेल, टोल्ड में बदल सकते हैं।
जैसे देखिए सेड टू है तो यहाँ पर टोल्ड कर दिया हमने। अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है वहाँ पर आपको एज इट इज़ लिखना है, जहाँ ऑब्जेक्ट है तो आपको सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देना है, या टेल्स में या टेल में। ठीक है, सेज को टेल्स में यूज़ करते हैं। पर्सन बदलते समय नंबर और केस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये नहीं बदलते। आपकी सुविधा के लिए सभी पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म्स को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको इसका लंबा चौड़ा कुछ वीडियो चाहिए ना, तो मैं उसके लिए पर्सनली आपको वीडियो सजेस्ट करूँगी, इसके लिए आप ज़रूर से उसे देखें। फिर भी मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंजेस जो होते हैं वो आपको एक तरह से मैं बताने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में। जैसे दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, हियर देयर हो जाता है, हैंस का देंस हो जाता है, नाउ का देन, दस का सो, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे हो जाता है, द डे बिफोर यस्टरडे का 2 days बिफोर हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, द फॉलोइंग डे होता है, द डेट आफ्टर टुमारो का हो जाएगा इन 2 days टाइम, नेक्स्ट वीक का हो जाएगा नेक्स्ट वीक, अगर है नेक्स्ट ईयर तो ईयर एगो द प्रीवियस ईयर हो जाता है। ठीक है, ये कुछ चेंजेस होते हैं जिन्हें आपको करना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त सेंटेंस को। और इसी तरह से प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज ऑफ टेंस, पास्ट परफेक्ट का चेंज नहीं करते हैं हम टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं चेंज होता है टेंस, शैल विल का शुड वुड हो जाता है, कैन का कोड, मे का माइट, एज एम इज आर का वॉज वर हो जाता है, ये ध्यान देने योग्य है बात, हैव हैज का हैड हो जाता है, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, हैड टू हो जाएगा, कुड शुड वुड माइट अगर है तो जनरली डज नॉट चेंज होता है, यानी इनमें चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपने लर्न कर ली है, ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली है, तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे देखिए समझते हैं एग्जाम्पल से। राम सेड टू ललित हरी मेक्स काइट, सिंपल सेंटेंस है। राम ने ललित से कहा कि हरी काइट्स बनाता है। यहाँ हम तीसरे व्यक्ति को कैसे बताएंगे? राम ने ललित से कहा कि हरी मेड काइट्स, हरी काइट्स बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राम टोल्ड हो गया सेड टू का, दैट आ गया, सिंपल सेंटेंस है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट आ जाएगा, हरी यहाँ कर मेक्स का हो जाएगा मेड और काइट्स। ठीक है, क्योंकि जो सिंपल प्रेजेंट होता है ना वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता है, मेक मेड आ जाएगा यहाँ पर सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अलका सेड टू हर आई हैव गॉट अ न्यू ड्रेस, अलका ने उससे कहा कि मुझे एक न्यू ड्रेस मिली है। अलका टोल्ड हर, अलका ने उससे कहा दैट शी हैड गॉट अ न्यू ड्रेस, शी हैज का यूज़ क्या हमने देखा था, चेंज कैसे करेंगे रिपोर्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हैड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट अगर है, और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हम चेंज कर देंगे, इसको हैड लगा करके गॉट लिख देंगे, गॉट अ न्यू ड्रेस एज इट इज सेंटेंस में आ जाएगा, और आई की जगह में ही शी आ जाएगा क्योंकि ये अलका के लिए बात हो रही है। पूर्वा आस्क्ड हिम वेयर आर यू लिविंग, पूर्वा ने उससे पूछा कि वह कहाँ रह रहा है। पूर्वा आस्क्ड हिम, यहाँ आस्क का आस्क्ड ही रहेगा, वेयर का कंजक्शन के रूप में यूज हो जाएगा, कंजक्शन यहाँ पर और कुछ नहीं लगेगा, वेयर ही वॉज गोइंग, ही वॉज लिविंग, वह कहाँ रह रहा था, तो यहाँ पर आर का वॉज हो गया। ठीक है, और यू का हिम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। ठीक है, मोहित सेड टू मी आई एम योर एनिमी, मोहित ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, तो यहाँ हो जाएगा मोहित टोल्ड मी दैट ही वॉज माई एनिमी, वह मेरा शत्रु है। मोहित ने मुझसे कहा कि वह मेरा शत्रु है। राघव आस्क्ड कविता आर यू गुड कुक, राघव ने कविता को कहा क्या तुम एक अच्छी कुक हो। राघव आस्क्ड कविता इफ, यहाँ पर देखिए अब कोई भी डब्ल्यू सेंटेंस में नहीं है तो यहाँ पर आस्क्ड लिखा है तो आस्क की जगह, आस्क के लिए हम कंजक्शन का यूज करेंगे इफ का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इफ। अब देखिए
तो कविता के लिए बात कर रहा है राघव, तो यू की जगह पे हम लिख देंगे शी। कविता के लिए क्या आ जाएगा, शी। वॉज हो जाएगा आर का, क्योंकि शी के साथ में वॉज का यूज़ करेंगे, सिंगुलर है। और पास्ट में चेंज कर देंगे हम सिंपल प्रेजेंट को। और एज इट इज़ सेंटेंस बाद में जो अ गुड कुक है वो एज इट इज़ लिखा ही आ जाएगा। तो पिछली वाली वर्कशीट में हमने समझा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को। अब यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं हमको। तो सबसे पहले समझेंगे, यहाँ पर कुछ डायलॉग्स दे रखे हैं जिन्हें आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए जो डायलॉग है पहले देख लेते हैं। रेखा, डिड यू फाइंड माई बुक? मोहन, आई हैड नॉट फाइंड योर बुक। यहाँ पर बातचीत को दिखाया गया है रेखा और मोहन की। तो रेखा कह रही है आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी बुक खो दी। मोहन कह रहा है कैन आई हेल्प यू, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? रेखा बोल रही है आई नीड योर बुक, मुझे तुम्हारी बुक की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम इस तरह से कि रेखा ने मोहन से पूछा, क्योंकि रेखा ने पूछा है ना मोहन से कि क्या तुम्हें मेरी बुक मिली। तो यहाँ पर हो जाएगा रेखा आस्क्ड मोहन। इफ़ आ जाएगा क्योंकि आस्क्ड है, तो इफ़ आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क है क्योंकि सिंपल सेंटेंस में। तो इफ़ यहाँ पर रेखा ने मोहन से पूछा कि क्या उसे उसकी बुक मिली। तो यहाँ पर उसे के लिए, मोहन के लिए यूज़ होगा ही का। अब देखिए डिड है तो यहाँ पर हो जाएगा हैड फाउंड हिज बुक, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। डिड है तो पास्ट परफेक्ट में हैड लग जाएगा यहाँ पर। तो देखिए डिड का हैड हो जाएगा ही हैड फाउंड हिज बुक। मोहन ने बोला, अब मोहन ने उससे कहा तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन टोल्ड हर दैट ही हैड नॉट फाउंड हर बुक, उससे उसकी बुक नहीं मिली। रेखा टोल्ड मोहन, रेखा ने मोहन से कहा दैट ही हैड लॉस्ट हर बुक, उसने अपनी बुक खो दी है। मोहन टोल्ड हर दैट ही कुड हेल्प हर, वह उसकी मदद कर सकता है। देखिए कैन का कुड हो गया। रेखा टोल्ड मोहन दैट शी नीडेड हिज बुक, नीड का नीडेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि उसे उसकी बुक की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा डायलॉग्स को चेंज करना। अब देखिए इसी तरह से हमें आगे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें हमको चेंज करना है। जैसे राजू सेड टू मी आई सॉ अ थीफ देयर, राजू ने मुझसे कहा कि मैंने एक थीफ देखा है वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा राजू टोल्ड मी दैट ही हैड सीन आई सॉ। देखिए यहाँ पर डिड पास्ट सिंपल दे रखा है ना, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड, उसने देखा, या थीफ देयर, वहाँ पर एक थीफ देखा। शी सेड टू मी यू कैन डू दिस वर्क, शी टोल्ड मी दैट आई कुड डू दैट वर्क, दिस वर्क का हो जाएगा दैट वर्क। ठीक है, कैन का कुड हो गया। द टीचर सेज टू स्टूडेंट्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो देखिए सेज का टेल्स में चेंज कर देंगे। तो द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो भी अगर एडवाइस के तौर पे अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है या एक कहावत है ना, तो हम उसे चेंज नहीं करते हैं, वो एज इट इज़ रहेगी कि ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है, टीचर ने स्टूडेंट से कहा। ठीक है, ही सेड टू हर वाई आर यू लुकिंग एट मी, उसने उससे कहा कि तुम मुझे क्यों देख रही हो। He asked her why she was looking at him, वह उसकी ओर क्यों देख रही है, उसने उससे पूछा। The captain said, bravo, we have won the match, कैप्टन ने कहा कि ये हम जीत गए। इंजॉय में कहा है ना, क्योंकि जीत की खुशी में कहा है कि हम जीत गए, तो ब्रेवो के लिए हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि खुशी की बात है। तो सैड की जगह हम चेंज कर देंगे द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खुशी की बात हो रही है। अगर सॉरी की बात होती अगर दुख की बात हो रही होती तो एक्सक्लेम विद सॉरो आता है यहाँ पर, और यहाँ पर हम अब खुशी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन दी मैच, उन्होंने जीत लिया है मैच को। यहाँ पर वर्कशीट 37 का सॉल्यूशन देखेंगे, जहाँ पर एक देखेंगे हम ऑफिशियल लेटर। ठीक है, किस तरह से लिखा जाता है एक ऑफिशियल लेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू आर रोहित, आपको अपने आप को रोहित मानना है, स्टडिंग इन महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जोधपुर, आप पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जोधपुर में। राइट एन एप्लीकेशन लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू ग्रांट योर सम
कंसेशन इन योर स्कूल फ़ी, आपकी स्कूल फ़ी में कुछ कंसेशन के लिए आपको प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ फ़ीस में कमी की जाए। मेंशन दैट योर फैमिली कंडीशन इज़ नॉट गुड, आपको मेंशन करना है कि आपकी फैमिली कंडीशन गुड नहीं है, अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जोधपुर 5 जुलाई 2024, क्योंकि जिस डेट को आप ये लेटर लिख रहे हैं उस डेट को लिख देना है आपको। द प्रिंसिपल, तो यहाँ पर हो जाएगा MGGS जोधपुर, ठीक है। सब्जेक्ट लिख देंगे फॉर फी कंसेशन। सर मैम, with due respect, I am Rohit. I beg to say that I am a student of your school. I request you to concession my school fee. My father has lost his job, as such as he will not be in a position to pay school fee. If I get the desired concession, I may be able to continue my study. So I request to you, please concess my school fee. For this, I shall be thankful to him. थैंक यू, योर ओबीडियंटली रोहित। तो इस तरह से आपको एक लेटर लिखना था। इसके अलावा कई विषय से रिलेट हमारे चैनल पर आपको लेटर्स, एप्लीकेशन दिखेंगी, जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके रिलेट हमने लेटर एप्लीकेशन के वीडियोस बनाए थे, तो एक बार जरूर से पढ़िएगा प्लेलिस्ट के थ्रू। देख लिया है, आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 38, जिसमें हम देखेंगे ऑफिशियल लेटर 2। इससे पहले भी हमने एक ऑफिशियल लेटर देखा था जो कि था स्कूल फीस कंसेशन के लिए। अब यहाँ पर है यू आर अ दीपक, तुम दीपक हो, अपने आप को आपको दीपक मानना है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th के स्टूडेंट हो, लिविंग इन प्रताप नगर इन उदयपुर, प्रताप नगर उदयपुर में रह रहे हो। राइट अ लेटर टू कलेक्टर कंप्लेनिंग अबाउट अ वाइन शॉप नियर योर स्कूल, आपके स्कूल के पास में एक शराब की दुकान है, उसकी कंप्लेंट के लिए आपको कलेक्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर लिखना है, ठीक है। तो ये भी एक ऑफिशियल लेटर है। तो जिस भी बड़े पद के लिए अगर हम कुछ लिखते हैं लेटर, तो उसे लेटर ऑफिशियल लेटर बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए एड्रेस लिखेंगे प्रताप नगर उदयपुर 15 दिसंबर 2024। सब्जेक्ट लिखेंगे टू क्लोज द वाइन शॉप। Requested collector, it is a request to inform you about the wine shop near my school has a great attention of the school's student. It has a lot of negative effects on the current generation. It is requested that you order to shopkeeper or legally seal the shop so that the students and the other people stay away from such harmful and addictive drugs. With regards, your sincerely Deepak, class 10। तो इस तरह से आपको एक लेटर लिखना था कलेक्टर को कि वो शॉप को बंद करा दे, वाइन शॉप को, ताकि जो नेगेटिव इफेक्ट है वो स्टूडेंट्स पे ना पड़े और आने जाने वाले लोगों पर ना पड़े। तक सॉल्यूशन देख लिया है, स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में वर्कशीट 39 का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं इस वर्कशीट को। तो यहाँ पर आपको ईमेल राइटिंग दे रखा है कि ईमेल पर किस तरह से लिखा जाता है। जो भी हम वीडियोस देखते हैं उससे रिलेट अगर क्वेरीज रहती है तो हम आपको कहते हैं कि ईमेल के थ्रू आप हमें पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप लिख करके पूछ सकते हैं। तो ईमेल किस तरह से लिखा जाता है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए, यू आर मोहित, आपको मोहित मानना है अपने आप को, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं। राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू हिम टू अलाउ यू टू टेक पार्ट इन इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन। आपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करने के लिए एक लेटर लिखना है, ईमेल लिखना है कि आपको अलाउ करे इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम सेंडर मेल आईडी लिखनी है, जो भेज रहा है उसकी मेल आईडी आ जाएगी, टू जिसको हम भेज रहे हैं उसकी आईडी लिखेंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा सीकिंग परमिशन टू द टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए आपको परमिशन लेनी है। सर या मैम, with due respect, I am Mohit. I would like to participate in the inter-school quiz competition which is going to be held in MGG school on. It will be a great opportunity for me to represent our school in this grand competition. I requested to you permit me attend this competition and participate in the event. Thanking you, your faithfully name Mohit, class 10th। इस तरह से आपको मेल लिखना होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको फॉर्म और टू का पता होना चाहिए, यानी सेंडर मेल आईडी और रिसीवर मेल आईडी, यानी आपको अपनी आईडी और जिसको आप भेज रहे हैं उसकी आईडी पता होगी, तो आप ईमेल इजीली लिख पाएंगे।